तो इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक और यूनिवर्स की एक और मूवी आने वाली है दिवाली में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैडोक यूनिवर्स की धामा की। और वीडियो इतनी लेट इसीलिए क्योंकि जगत जहान के सारे टीजर्स और ट्रेलर तभी ड्रॉप होते हैं जब मैं जॉब पे हूँ। इसीलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए और लाइक्स और कमेंट्स की भीख ना मांगते हुए चलो शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत हुई आयुष्मान और रश्मिका के एक मस्त से डायलॉग के साथ, जो कि हमें इस मूवी का एक टोन भी बताती है, जो कि एक लव स्टोरी और हॉरर को मिला के होगा, जो कि एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि अभी तक मैडॉक्स यूनिवर्स के अंदर 3 मूवीज नहीं 4 मूवीज आ चुकी हैं जो कि हॉरर और कॉमेडी जॉनर को लेके चलती है। और ये एक तरीके से एक डिफरेंट टेक हो सकता है इस पूरी फ्रेंचाइज के। तो दोबारा से हम अगर उसी डायलॉग पे आए तो उसमें आयुष्मान खुराना बोलते हैं कि क्या तुम मेरा 100 साल तक इंतजार करोगी। तो वहीं पर रश्मिका बोलती है कि 100 साल तो क्या, मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती, जो कि बताता है कि दोनों वैम्पायर्स हो जाएंगे बाद में। और ये बताता है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं। और यहाँ पे एक थ्योरी एक और आती है कि शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इन दोनों को बिछड़ना पड़े, और मे भी ऐसा हो सकता है कि एक क्लाइमैक्स का मूवमेंट हो और आयुष्मान खुराना किसी की खोज में या फिर विलन से लड़ने के लिए जा रहा हो। यू गॉट माई पॉइंट। वहीं पर अगर हम पहले सीन की बात करें तो तुम लोगों ने तो आंखें भी नहीं झपकाई होंगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 18 से लेके 25 सेकंड के बीच में। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसी सीन में आयुष्मान खुराना एक भालू से बड़े बुरी तरीके से खदेड़ा जाता है, और वहीं पे रश्मिका का भी फर्स्ट अपीयरेंस होगा जहां पर वो आयुष्मान को बचाएगी क्योंकि उसके पास पावर्स है, वो वैम्पायर है उस टाइम पे। लेकिन ये एक मिनट, वैम्पायर दिन में? देखो, इसके पीछे हजारों थ्योरीज हो सकती हैं, बट जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अभी तक हमें इस यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें वैम्पायर्स की पावर्स क्या है और किस तरीके से वो काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली वैम्पायर्स दिन में नहीं निकल सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक वैम्पायर्स होंगे जो ह्यूमन और वैम्पायर का मतलब मिक्सचर जैसा कुछ होगा, क्योंकि ये चीज़ मेक सेंस बनाती है। क्योंकि फिर आयुष्मान खुराना को बचाएगा कौन वहाँ पर यार? और देखो, ये पक्का भी होता है कि रश्मिका एक वैम्पायर होगी उस टाइम पे, क्योंकि उसी के बाद का एक शॉट आता है जो कि अगर आप आंख झपकाओगे, इवन दो आप सांस भी लोगे, तब भी आप उस सीन को मिस कर दोगे जहाँ पे रश्मिका आयुष्मान को उठा के अपने ट्राइब में लेके जा रही हो, मे बी उसको बचाने के लिए। फिर उसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पर हमें एक स्टैचू सा दिखाया जाता है जिसके अंदर लोग कुछ प्रे कर रहे हैं, और मतलब कुछ लोग आपस में गैदर हो रखे हैं, और बीच में एक आदमी खड़ा है जो मतलब उसको मेरे ख्याल से तो हाँ टपकाएंगे उसको पक्का 100%। सो इन फर्स्ट थॉट ये एक तरह का रिचुअल लग रहा है जहाँ पर वो अपनी गॉडेस को प्लीज करने के लिए कुछ बलि वगैरह चढ़ाते हैं। और आप मतलब इस सिनेरियो को देख के भी समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि हाँ, इट कुड बी लाइक दैट। और फिर ठीक उसी के बाद हमें कहानी का मेन विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब उनका फेस नहीं दिखाया जाता पर बड़े बाल और आगे भी उनका एक शॉट आता है, तो इतना तो कंपेयर कर ही सकते हैं। तो वो काफ़ी एक जंजीरों से ऐसे बंधे हुए हैं और उसमें कुछ मैजिक सा है, तो मतलब वो काफ़ी टाइम तक बंधे रहेंगे वहाँ पर, और वो कोई इवेंट होगा कुछ किसी रीज़न की वजह से वो छूट जाएंगे, एंड देन वही। और भाई उनका कैरेक्टर देख के बस यही समझ में आया कि इस लव स्टोरी में वो थोड़ा सा कॉमेडिक एलिमेंट भी लेके आ सकते हैं, और वो एक अच्छे विलन तो हैं। और फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे इंटेंस शॉट वगैरह आते हैं जिसमें से कुछ जो मुझे लगा कि हाँ बताने चाहिए। उसमें एक था जिसमें आयुष्मान खुराना ऐसे बेड पे लेटे हुए और उन पे कुछ स्कार्स हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर ये मे बी वो वाला टाइम हो सकता है जब उनको पावर्स मिल रही हो। पर मुझे नहीं लगता किसी हंटर के मार्क्स वगैरह की वजह से आयुष्मान को उसकी पावर्स मिले, क्योंकि यार वैम्पायर्स की मूवी है और जब तक किसी को लव बाइट ना मिले तब तक किसी इंसान को वैम्पायर्स की पावर्स नहीं मिलती। और यह है भी लव स्टोरी, तो पता नहीं लव बाइट या फिर लव बाइट्स, मुझे चुप करना चाहिए। बाकी टीज़र विजुअली काफ़ी अच्छा है और एक नए जॉनरा को लाइक लव स्टोरी को वो थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि एक नया टेस्ट मिल सके, और साथ ही साथ इसका म्यूजिक भी अच्छा है। उसी से याद आया कि इसमें मलाइका अरोरा भी है। बट कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे मैडॉक पे भरोसा नहीं है, बट कहीं पे थोड़ा सा VFX इधर उधर है, मतलब बहुत ही कम है। मतलब वो जब फाइनल कट आएगा उसका तो फिर हाँ वो ठीक हो जाएगा, बट अगर इनको साइड करे तो टीजर इज गुड। बाकी दुनिया जहान की थ्योरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ जिसकी सारी थ्योरीज सही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी तब तक मजे करो।